अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वाईटी। आज का जो मेन टॉपिक है वो है बैंक स्टेटमेंट। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और मतलब अकाउंट कौन सा होना चाहिए, किस बैंक में होना चाहिए। तो मेन बात ये है कि जो कॉलेज की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, हर कॉलेज की वेरी करती है और यूनिवर्सिटीज़ की भी वेरी करती है बैंक स्टेटमेंट। जो मोस्टली कॉलेज है ना, जो सेपरस में जैसे निकोशिया में अमेरिकन कॉलेज है, लिमासोल में CTL यूरो कॉलेज है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है आजकल वो यही चल रही है 7,000 यूरो। तो इसके 7,000 यूरो का आप देख लें, मल्टीप्लाई कर लें तो 21 लाख बनता है, समथिंग ऊपर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 22-23 लाख अगर पर लिखवा लें तो बहुत मैक्सिमम है। तो दूसरी बात यह है कि आपका अकाउंट कौन सा होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और करंट होना चाहिए। सेविंग और फिक्स अकाउंट नहीं चलता, क्योंकि काफ़ी कुछ लोगों ने मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह या कनाडा में जो बैंक स्टेटमेंट बनवाई होती है वो रख लेते हैं, सेविंग अकाउंट भी हो जाता है, चल जाता है, फिक्स भी चल जाता है। लेकिन जो सेपरेट है इनका ये मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो अकाउंट है वो करंट हो और पर्सनल हो। तो कुछ स्टूडेंट ये मतलब इशू नहीं करता कि आपका अकाउंट किस बैंक का है, जिस मर्जी बैंक का हो, इससे कोई मसला नहीं है। चाहे आप मिज़ान का बना लें, UBL का बना लें, अलाइड का बना लें, HBL का बना लें, कोई भी हो, इससे कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल अकाउंट आपका पर्सनल होना चाहिए और करंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब पेरेंट्स अकाउंट हो, अगर आपने पेरेंट्स अकाउंट बनवाया तो पेरेंट्स की जो बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको ना फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको FRC फिर मुफा से भी अटेस्ट करवानी पड़ेगी। उसके बाद साफ ज़ाहिर है वो फिर कराची कौंसलेट से भी अटेस्ट होगी। अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको FRC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप अकेली अपनी जो बैंक स्टेटमेंट 1 पेज की जो होगी और साथ एक मेंटेनेंस लेटर होगा, वो मुफा से अटेस्ट करवाएंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ कराची कौंसलेट में जमा करा देंगे। फिर वो वहाँ से अटेस्ट होंगे और उससे के बाद अगला प्रोसेस होगा। तो पहले नंबर के बाद ये है कि जो यूनिवर्सिटी, मैंने आपको कॉलेज को जैसे बता दिया कि 7,000 यूरो है और यूनिवर्सिटी की जो है वो 10,000 यूरो बैंक स्टेटमेंट है, तकरीबन 30 लाख बनती है। तो एक और बात यह है कि FRC का जो मसला चल रहा है, वो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जिन्होंने अपना पर्सनल अकाउंट भी रखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दी है, फिर भी वो FRC का कह रहे हैं। कंसल्टेंट कुछ कहते हैं, जैसे होते हैं, हर कंसल्टेंट का अपनी रूटीन होती है। तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की और डिफरेंट कंसल्टेंट से बात की है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको FRC की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।